दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, परिवार के साथ तिरुपति के लिए रवाना हुए लालू यादव। बालाजी का करेंगे दर्शन। लालू यादव परिवार के साथ बालाजी के दर्शन और पोते के मुंडन कार्यक्रम के लिए विशेष विमान से तिरुपति के लिए रवाना हुए और परिवार के साथ बालाजी की दर्शन करेंगे। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राजश्री और इनकी बेटी भी है। लालू यादव की पोते का मुंडन कार्यक्रम होना है। अगली खबर, नवादा में हत्या से पहले बदमाशों ने युवक की आंख में डाला मिर्च पाउडर। शरीर पर चाकू से 35 हमले करके किया गया मर्डर। बिहार के नवादा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक के शरीर पर लगभग 35 बार चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। और बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के केएलएस कॉलेज के निकट दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान महिला सिपाही सावित्री देवी के 21 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा कि बदमाशों ने हत्या से पहले पैदल जा रहे युवक को पकड़कर पहले उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया और फिर युवक के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। अगली खबर, बिहार में बेहद ही गजब मामला सामने आया। ईडी की ही प्रॉपर्टी पर शिक्षा विभाग के माफियाओं ने कर लिया कब्जा। ईडी का नाम सुनकर भ्रष्ट और बेईमान लोग थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन बिहार के हाजीपुर में एक भ्रष्ट शिक्षा माफिया ने ईडी की संपत्ति पर ही जमीन पर कब्जा कर लिया और भवन निर्माण कर दिया। अपनी संपत्ति से कब्जा मुक्त करने के लिए ईडी अब बिहार पुलिस से संपर्क कर रही है और थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। अगली खबर, खगड़िया में शाम को पहुंचनी थी बारात, सुबह दुल्हन को लेकर भाग गए 3 बदमाश। गांव के लड़कों पर ही आरोप। जिस युवती की रात 8 दिसंबर को शादी थी, शाम में बारात आती, उस युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और आरोपित भी महेशकूट थाना क्षेत्र के एक गांव का ही रहने वाला है। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव कायम है। घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा। बारात जो है शाम को भागलपुर जिले से आने वाली थी। घटना के बाद लड़का लड़की दोनों के यहाँ सन्नाटा पसर गया है। लड़की पक्ष को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। शादी के टेंट, समियाना, मिष्ठान आदि के खर्चे बर्बाद हो चुके हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार ने यूपी के लिए बना ली है रणनीति। लोकसभा चुनाव में जेडीयू भी उतार सकती है अपने प्रत्याशी। झारखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनवरी में सभा की तारीख तय हो गई है और अब जदयू की तैयारी यूपी में भी उनकी सभा करवाने की है। लोकसभा चुनाव में झारखंड के साथ साथ यूपी में भी जदयू अपने प्रत्याशी उतारेगा और ये फिक्स है। यूपी में छोटे छोटे दल के रूप में अपना काम कर रहे लोग जदयू में विलय को इच्छुक हैं। कुछ महीने पहले उन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी इच्छा भी प्रकट की और यूपी में जनसभा करने का आग्रह भी किया था। अगली खबर, राज्य में फर्जी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कसेगा शिकंजा, अपलोड होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। बता दें कि राज्य में कई जिलों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। कोई भी एक क्लिक पर इसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा और इसके लिए विभागीय कवायद शुरू कर दी गई है। निबंधित सभी केंद्रों से अल्ट्रासाउंड मशीन कार्य करने वाले चिकित्सक, संचालक एवं जमीन से जुड़े कागजात की मांग की गई है। इससे संबंधित कुछ सेंटर की ओर से कागजात जमा भी करवाए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने बताया कि अल्ट्रासाउंड से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा। जिले में जितने भी निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उनसे डेटा की मांग कर दी गई है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कोसी सीमांचल के पशुपालकों के लिए वरदान होगा किशनगंज वेटनरी कॉलेज। बिहार के सभी छात्र नामांकित। बता दें कि पशुपालक बाहुल्य कोसी सीमांचल के पशुपालकों के लिए किशनगंज में शुरू हुआ राज्य का दूसरा वेटनरी कॉलेज वरदान साबित होने वाला है। दिसंबर 2023 से कॉलेज में सत्र चालू हो गया है और इसके लिए पहले बैच की 80 सीट के लिए छात्रों का नामांकन पूरा हो चुका है। अगली खबर, बालू माफियाओं की खैर नहीं, खनन से जुड़े संवेदनशील स्थानों की होगी पहचान। बता दें कि बिहार में बालू खनन से जुड़े संवेदनशील स्थलों की पहचान होगी। यही नहीं, संवेदनशील स्थलों की कड़ी निगरानी भी की जाएगी और इसके लिए यहाँ पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक में निर्णय किया गया है और यह जिलों में बनने वाले चेक पोस्ट योजना का विस्तारित रूप देने की तैयारी है। इसके तहत संवेदनशील स्थलों पर अलग से अस्थायी चेक पोस्ट बनेंगे। राज्य में बालू के अवैध खनन और बालू के ओवरलोडिंग वाहनों के अवैध परिचालन की समस्या को लेकर सभी जिलों के साथ बैठक भी की गई थी और इस समस्या के निराकरण को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर, बिहार में रद्द होगी 1773 भूमि एवं भवनहीन स्कूलों की स्वीकृति। दूसरी स्कूलों में पदस्थापित होंगे शिक्षक। बिहार में 1000 से अधिक स्कूलों के वजूद खत्म होने वाले हैं। बिना भूमि और भवन की व्यवस्था के खोल दिए गए उन तमाम स्कूलों को बंद करने का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।
सरकार ऐसे स्कूलों को पास किए उन स्कूलों में मर्ज कर रही है जहां आधारभूत संरचना ठीक ठाक है। इन स्कूलों के शिक्षकों को भी नए सिरे से पदस्थापन का काम किया जा रहा और बिहार में 70,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं और इनमें 1773 विद्यालयों के पास जो है अपना मकान नहीं है। अगली खबर 22,000 प्राइमरी टीचर्स पर नौकरी जाने का खतरा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि के पाठक को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बिहार में बीएड पास किए हुए 22,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को पटना उच्च न्यायालय ने प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक के पास शिक्षकों को अयोग्य बताया और इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। वहीं अब इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार से एक बड़ी मांग की है और कहा कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, लेकिन इस मामले में बिहार सरकार और विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में स्पष्ट, निष्पक्ष और ईमानदार शिक्षा नीति की कमी है। बड़ी खबर किशनगंज में बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों पर बालू माफिया लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है और इसमें दिख रहा कि पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है और पुलिस रो रही है। उड़ती रेत के बीच पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर मारा पीटा गया। भागने के दौरान पुलिसकर्मी गिरे तो लाठी डंडे बरसाने लगे। वीडियो में खनन विभाग की टीम पिटाई के बाद दहाड़े मारकर रोती नजर आई। विभाग के सुरक्षा गार्ड्स को भी गंभीर चोटें आई है। एक बार सीतामढ़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि हमें आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए ही चाहिए। बलियाबी ने कहा कि 3 राज्य के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के पास अपने जात तक का वोट नहीं। सेकुलर कहलाने वाले लोग जो हैं मुस्लिम वोटों पर नेता बन बैठते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि कोई यदि अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो फिर बलियाबी भी अपने बच्चों के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता है। लड़ाई होगी और जरूर होगी। बड़ी खबर बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ब्राह्मण परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। जिस दल के मंत्री विधायक सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणी करेंगे उसके मुखिया विशेष विमान से तिरुपति बालाजी जाएंगे और खर्च कौन उठा रहा ये बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला किया। लखीसराय गोली कांड में पीड़ित परिवार विजय सिन्हा से मिलने आए थे। इस मौके पर उन्होंने जदयू और राजद पर खूब हमले किए। विजय सिन्हा ने कहा कि जदयू और राजद के लोग कांग्रेस के माथे पर ठिकरा फोड़ते हैं कि कांग्रेस के कारण हार गई। बड़ीकर बिहार में शिक्षा विभाग को चाहिए नवनियुक्त शिक्षकों की राय। कहा कि हाउस रेंट चाहिए या फिर सरकारी आवास। शिक्षा विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलवाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। विभाग ने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के संदर्भ में शिक्षकों से जरूरी जानकारी और राय मांगी है और ये पूछा है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या फिर सिर्फ एचआरए। दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछी है। शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में 1000 से करीब 5120 रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। अगली बार जेडीयू नेता ने कांग्रेस को दिखाया आईना। राहुल गांधी को दे दी नीतीश कुमार के चेहरे की गारंटी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार पर इंडी गठबंधन में सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस की हार में अपनी जीत तलाश रहे, वहीं कुछ नेताओं ने कांग्रेस को आंखें दिखाने का काम भी शुरू कर दिया है। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि 3 राज्य में भाजपा को सीटें जरूर अधिक मिली है पर वोट कांग्रेस को अधिक मिला। तीनों राज्य के चुनाव में INDI गठबंधन के नेताओं को प्रचार में उतार दिया गया रहता तो आज दृश्य अलग रहता। बड़ी खबर 3% वाला सरकार चला रहा तो हम 18% वाले हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता ने नीतीश को दे दी टेंशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर हिस्सेदारी देने का दबाव बढ़ने लगा है। अब जेडीयू के मुस्लिम नेता ने जातिगत गणना रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को सरकार और पार्टी में हिस्सेदारी देने की मांग कर दी है और कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 3% आबादी वाला नेता मुख्यमंत्री है तो हम तो 18% मुस्लिम हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि जाति गणना रिपोर्ट के आधार पर बिहार में मुस्लिमों की आबादी जो है लगभग 18% है। अगर 3% आबादी वाला नेता सरकार चला सकता है तो 14% आबादी वाले समुदाय में से एक डिप्टी सीएम और 9 मंत्री तो हो ही सकते हैं। बड़ीकर के पाठक ने दे दी राहत। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में बदल चुका है रूटीन। 8वीं घंटी में होगा यह काम। बता दें कि राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक, मध्य माध्यमिक
एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब एक ही समय सारणी से पढ़ाई होगी। इस फैसले को बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से राहत माना जा रहा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 12वीं के लिए संशोधित समय सारणी माध्यमिक, प्राथमिक एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को भेज दिया है। इसके मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों में अब 8वीं घंटी खेल की होगी। बढ़कर बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल खत्म, 71 दिन के बाद काम पर लौटेगी। बिहार में पिछले 71 दिनों से चल रही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका ने हड़ताल को खत्म करके काम पर वापस लौटने का फैसला कर लिया है। खबर ये भी आ रही कि मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आंगनवाड़ी कर्मी ने हड़ताल को वापस ले लिया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सभी आंगनवाड़ी कर्मी से हड़ताल खत्म करके काम पर लौटने को कह दिया है। अगली खबर, नए साल में जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा बहाल हो जाएगी। जनवरी 2024 के अंत तक यह सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ ही रजिस्ट्री शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। इसके बाद निबंधन कार्यालय के अधिकारी मॉडल डीड के माध्यम से मिलने वाले आवेदन फॉर्म की जांच करने के बाद जमीन की स्थल जांच करेंगे। दस्तावेज में लिखे जाने वाले तथ्य स्थल जांच में सही पाए जाने पर जमीन, फ्लैट, मकान की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन के माध्यम से तारीख और समय दिया जाएगा। निबंधन कार्यालय की ओर से तय तारीख और समय के मुताबिक खरीदार और विक्रेताओं को जाना है और यहाँ पर दोनों पक्षों की आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक जांच की जाएगी।